तो जो साथ भाई बात हो रही थी कि एक जो सोशल मीडिया के हवाले से आप बात कर रहे थे कि जो इंटेंशन है, हम ये नहीं कहते कि हम किसी की नीयत पर हम वो नहीं कर सकते। इंटेंशन तो सही ही होती है और नीयत साफ़ ही होती है। अल्लाह की रज़ा के लिए हर कोई अच्छा काम करना चाहता है और अच्छा काम आगे पहुंचाना भी चाहता है। वो फ़ायदा ही क्या जिस चीज़ से आप किसी दूसरे को कोई ऐसी चीज़ पहुंचा ना रहे हों। क्या पता आपको देखकर कोई एक अच्छा काम देखकर 5 अच्छे काम इंसान आगे कर ले। तो उस हवाले से जो आप बात कर रहे थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी उमर भाई, मैं ये बात कह रहा था, सबसे पहले हमने रियाकारी से बात की कि रियाकारी दिखलावा ये एक अलग चीज़ है, उस पर हमारी तफसीली बात हो गई कि दिखलावा इस इन अ सेंस कि जिससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और वाज़ेह हदीस है कि जो रियाकारी से रोज़ा रखता है, जो रियाकारी से नमाज़ पढ़ता है, वो एक तो उसके अमाल भी मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसका कोई काम उसको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब बात की आपने इंटेंशन की कि हम सोशल मीडिया पर अमूमन लोग अच्छे काम करते हैं और मोस्टली सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स या कोई भी, तो नीचे कमेंट आ जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी, 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 आज जी। तुम्हें दीन याद आ गया, ये रमज़ान के बिल्कुल रमज़ान के अंदर दीन याद आ गया। तो बात याद रखिए, इसमें हमेशा याद है कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस शख्स का इंटेंशन क्या। अगर आप हदीस की कुतुब का मुताला करें तो सबसे अव्वलीन हदीसों में इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयत पर है कि व्हाट यू हैव इंटेंशन बिहाइंड दैट। अब मैं आपको इसमें एक ये भी चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते थे सहाबा कराम के दौर में भी जो मोटिवेशन देते थे। एक मैं आपको उसमें से एक वाक़या सुना देता हूँ। तबूक का वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हुक्म करते हैं कि डोनेशंस जमा करो ताकि हम तबूक के लिए रवाना हो सकें। अब जब ये बात सुनते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का तमाम माल ले आते हैं और हज़रत उमर घर का तमाम माल का आधा हिस्सा ले आते हैं। जब हज़रत उमर लाते हैं ना, माल हाजिर दरबार में रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से पूछते हैं, उमर ये बताओ कि कितना माल लाए हो। हज़रत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, घर का आधा माल ले आया हूँ, आधा छोड़ आया हूँ। अब हज़रत उमर इसी इस्ना में खड़े हुए कि मैं देखूँ कि हज़रत अबू बकर से मैं दीन में आज आगे तो नहीं निकल गया। जब हज़रत अबू बकर आते हैं, दोस्त को जानते हैं, तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं पूछा उमर की तरह, ये बताओ कि कितना माल लाए हो। फरमाया, अबू बकर ये बताओ कि कितना छोड़ आए हो। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल पीछे छोड़ आया हूँ, घर में जितना माल था मैं सब ले आया हूँ। फिर हज़रत उस्मान गनी जब ये सब चीज़ें मंजर एक सहाबी मुस्लिम बिन अबुल अकील देखते हैं तो उनके दिल में भी ख्याल आता है कि काश आज मेरे पास भी माल होता, मैं बारगाह रिसालत में पेश कर देता, अल्लाह के हुजूर पेश कर देता, आज मेरा माल भी शामिल हो जाता। अब देखिए मोटिवेशन बनी है सब चीज़। वो जाते हैं कि यहूदी के पास और यहूदी को कहते हैं कि मेरे पास माल नहीं है, मैं मजदूरी करने को तैयार हूँ। अब यहूदी भी जानता था कि मुसलमान है, गुलाम आज हाथ लग गया है, तो सबसे मुश्किल काम दिया। मुश्किल काम क्या, आपने देखा होगा कि फसल के अंदर वो बड़ी सी एक लकड़ी, जिसको बड़े एक बुल, जिसको बाकायदा लोडर जिसको खींचते हैं, जो आजकल ट्रैक्टर जिसको यूज करते हैं, वो काम उन सहाबी को दिया गया और उन्होंने वो पूरे फसल में पूरा दिन मजदूरी की। उसके बाद उसके एवज उनको कुछ खजूरी मिली, बाज रिवायत में कि कुछ अशरफियाँ, बाद में कि कुछ खजूरें मिली। वो खजूरें ले जाकर उन्हें बारगाह रिसालत में पेश की। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ था तो नहीं माल, लेकिन ये मैं कल से मजदूरी की है, ये आपके बारगाह में पेश करता हूँ। अब देखें कि उनका अमल, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का कोई ऐसा एक्ट दूसरे के लिए मोटिवेशन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये नहीं कि वल्ला आप मेरे सामने बैठे हैं, उलमा भी इसकी तायद करेंगे, आपका नात पढ़ना कितने नौजवानों को ये मोटिवेशन देगा कि वो भी नात पढ़े। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं आप। हमारा यहाँ बैठकर दीन की बात करना, नूर भाई का यहाँ बैठकर, अलामा साहब का यहाँ बैठकर दीन की बात करना कितने नौजवानों को देगा कि दीन का काम करने भी अल्लाह उनको कितनी इज्जतें देता है, माशाल्लाह कितना मनसब देता है कि आज इस जगह पर बैठ के वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी नौजवानों के लिए मोटिवेशन है। जैसे बुराई की चीज सोशल मीडिया पर आती है तो अच्छाई की चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए। जहां सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो 20 गाने आ जाते हैं, तो वहां 20 नाते नहीं आती हमारे पास। तो ये भी तो एक, क्यों हम कहते नहीं अच्छाई की चीज है, अच्छाई की चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। जो चीज जितनी दिखती है, वो कहते हैं ना, तो बिजनेस का जो दिखता है, अब वो बिकने वाला अल्फाज तो हम इसमें नहीं लगा सकते, बुरी बात है। द थिंग विच इज सीन, जो बहुत ज्यादा जिसको देखा जाता है, द थिंग विच इज अडॉप्ट, उसको इतना ही अडॉप्ट किया जाता है। तो विद गुड इंटेंशन, अच्छी नियतों के साथ अगर आप कोई चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन रियाकारी शामिल ना हो, उसका मकसद व्यूज कमाना ना हो, उसका मकसद ये, अगर किसी गरीब की आप मदद कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर दिखाकर उसके हाथ में शॉपर पकड़ा दिया, उसकी तमाम तरह इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया, ये शामिल ना हो। वो किसी ने कहा ना कि यार अब तू अपने गैब के खजानों से मदद कर दे, तेरे लोग मदद करते हुए रुसवा कर देते हैं।
तो ये ना हो कि आप उनको टीवी चैनल पर बिठा दे और उनकी गरीबी की नुमाइश करें कि हाँ हाँ ये गरीब है, इसको ये है, वो रोएंगे तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि किसी गरीब की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर अगर आप कोई दीन का काम करते हैं, और इसमें एक और बात भी कर दूं, बाज़ औक़ात एनजीओज या डोनेशन जमा करने के लिए वो वीडियोस इस तरह इनके लिए भी दिखाती है क्योंकि उनको फंड्स जमा करने होते हैं और उसके लिए वो आसान हो जाते हैं, लेकिन उसमें ये कतई नजर कि आप अफ्तारी कर रहे हैं तो सबके मुंह के चेहरे की तरफ कैमरा ले जाते हुए कि ये भी अफ्तार में बैठा है, ये भी तो इस चीज से बचना चाहिए। आपने बाकी बड़ी अच्छी चीजें बिल्कुल सही आपने बिल्कुल कही, जो बातें हम तक भी पहुंची हैं या हमें भी किसी हदीस के थ्रू या हमें भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी तो किसी के थ्रू ही है ना, हमारे तरफ जब अगर आपके पास सखावत या हदीसें पहुंची हैं, हजरत उस्मान गनी हमारे लिए रोल मॉडल है, सखावत अहले बैत का घराना रोल मॉडल है, हजरत अली की सखावत हमारे तक पहुंची है, अहले बैत की सखावत, तो वो भी तो पहुंची है ना। बिल्कुल, और वो भी तो आप तक आई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अक्सर हम देखते हैं जो हमें